ओम नमः सिद्धम। 24 ठाड़ा एपिसोड 23। 24 स्थानों में समस्त संसारी प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें 21वां स्थान ध्यान का है। ध्यान क्या है? अस्त व्यस्त ध्वस्त भग्न मन को शांत, सुख एवं स्वस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि ध्यान है। जो है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंताओं का निरोध करके चित्त को किसी एक विषय पर एकाग्र करना ध्यान है, यानी मन की एकाग्रता ध्यान है। मन का विषय रहित हो जाना ध्यान है। ध्यान 4 प्रकार का होता है। उत्तर भेद, मूल भेद 2 है। प्रशस्त ध्यान यानी शुभ ध्यान, जो सम्यक दर्शन पूर्वक धर्म ध्यान शुभ ध्यान है, मोक्ष का साधनभूत है। और अप्रशस्त अधर्म रूप पाप रूप दुर्ध्यान कहें, वह 2 भेद आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। चारों ध्यान आर्त रौद्र धर्म शुक्ल, इनके 4 भेद होते हैं। ध्यान किस अवस्था में होता है? ध्यान साधक साम्यता का अभ्यास करता है, तब वो धर्म ध्यान होता है। वैसे तो संसारी जीवों का मन किसी न किसी विषय में हर समय अटका ही रहता है, इसीलिए हर प्राणी को किसी न किसी समय हर समय कोई ना कोई ध्यान होता ही है। ध्यान की सफलता कैसे होती है? प्रथम भूमिका में ध्यान के अभ्यास के लिए दैनिकचर्या में साधक को मोह से विमुक्त होना होता है। और जो भी विकल्पता के कारण है, दुर्ध्यान के कारण है, कुटिलता, घृणा, विषय भोग आदि, उनसे दूरी बना के, संसार शरीर भोगों से दूरी बना के अंदर वैराग्य भाव होता है, तब ध्यान धर्म ध्यान रूप होता है। 4 भेद ध्यानों की चर्चा की श्रृंखला में आर्त ध्यान किसे कहते हैं? ऋतम दुखम आर्तम, दुख या पीड़ा रूप परिणामों को आर्त ध्यान कहते हैं, जिनके 4 भेद होते हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा, चिंतन और निदान। इष्ट वियोगज क्या है? ये जीव के अज्ञान मिथ्यात्व के कारण या पर पदार्थ में अपनेपन के विपरीत मानता के कारण, जो पर पदार्थ से हित की मानता, इष्टता की परिकल्पना, प्रियता होती है, और उस पदार्थ के या उस पर्जन आदि के स्वतंत्र परिणमन की क्रमबद्ध श्रृंखला, पर्याय की श्रृंखला में जब वियोग होता है, तब जीव उस वियोग के निमित्त से जो दुखी होता है, आकुल व्याकुल होता है, शोकाकुल होता है, वो है इष्ट वियोग। अज्ञानी जीव जब संयोगी पदार्थों में हानि, अनिष्टता, अरतिभाव, अप्रियता कुछ जानता मानता है, तब पाप उदय जनित उनके संयोग से जो पीड़ा का भाव, भय का भाव होता है, ये भाव रहता है ये कब छूटे, ये मुसीबत कब टले, ये है अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन जो संयोगी देह है, इसमें जो स्वतंत्र पुद्गल के परिणमन के निमित्त से रोग व्याधि होती है, असाता वेदनी के उदय के निमित्त से जो दुख होता है, दुख का एहसास होता है, दुख का वेदन होता है, वह पीड़ा चिंतन है। निदानमंद आगामी भविष्य के लिए सुखों की वांछा रूप चाह से उत्पन्न होने वाला, या किसी के व्यंग आदि से पीड़ित होने पर जो ध्यान होता है, वो निदानमंद है, निदान है। रौद्र ध्यान क्या है? अच्छा, पहले त्रियंच गति बंद होती है आर्त ध्यान से। आर्त ध्यान हानिकारक है, और ये वैसे तो 6वें वर्तान साधु तक हो सकता है, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन पाया जाता है। अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि के आर्त ध्यान में अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। सम्यक दृष्टि के आर्त ध्यान में अनुशासन, प्रभावना में बाधकता या किसी अन्य के कारण से हो सकती है, वो उतना तीव्र आर्त ध्यान नहीं होता है। रौद्र ध्यान कठोरता, क्रूरता रूप परिणामों को कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। इसमें क्रूरता कठोरता के साथ विशेष बात यह है कि इस ध्यान में जीव पापों में
अच्छा मान के पाप में आनंद मग्न होता है, ये उसकी बात है। 5 पाप होते हैं, रौद्र ध्यान 4 हैं, लेकिन उन 4 रौद्र ध्यान में 5 पाप गर्भित होते हैं। इस ध्यान से नरक की प्राप्ति होती प्रायः। इनके 4 भेद हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरियानंदी, अब्रह्मानंदी। अब्रह्मानंदी में प्रज्ञानंदी शामिल है। ये हिंसा, मृषा झूठ, चोरी, चोर और अब्रह्म और परग्रह, ये 5 पाप होते हैं। इनमें आनंद मानना ये है रौद्र ध्यान के प्रभेद। हिंसा करने में, कराने में, हिंसा होते देखने में, दुश्मन का नुकसान देखने में, दुश्मन की हानि होने में जो आनंद आता है, पीड़ा पहुंचाने में जो परिणाम होते हैं, अच्छा लगता है, ये रौद्र ध्यान हिंसानंदी है। झूठ बोलना, झूठ बोलवाना, झूठ में आनंद मानना, ये सब मृषानंदी है। चौरियानंदी, चोरी करने, कराने, पर वस्तु को हड़पने, छीनने, मिली वस्तु को मिल जाने, गिरी वस्तु को मिल जाने, या जनवाणी का अन्यथा प्रलाप करने, ये सब चौरियानंदी के अंतर्गत आता है। अब ब्रह्मानंदी, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना, या पुराने संस्कार को संस्कारजनक भोगों की याद करके आनंदित होना, या अनंग क्रिया आदि में अच्छा लगना, या पाप विषय कषाय या विषण आदि के सेवन में अच्छा लगना, विकताओं में अच्छा लगना, सब अब्रह्मानंदी है। प्रज्ञानंदी इसी को कहते हैं। प्रज्ञानंदी में परग्रह बढ़ जाने में, परग्रह को देख देख के हर्षित होना, ये भी इसी में शामिल होता है। और धर्म ध्यान विशिष्ट ध्यान कहलाता है, जो सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। इसके 4 प्रभेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय, विचय माने विचार करना, आज्ञा विचय माने तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा का विचार करना, बस स्वरूप का विचार करना, तत्वों का चिंतन करना। अपाय विचय, संसार से मुक्त होने का विचार करना, कर्म बंध के उपायों से, अवसरों के उपायों से बचने का उपाय करना। विपाक विचय, कर्मों के फल का विचार करना, किसका परिणाम क्या होगा। संस्थान विचय, इंडस्ट्री की तरह ये लोक है, इस 3 लोक के भेदाभेद को, और उसमें 4 गति के 84 लाख योनियों की दशा, किस लोक में कौन सा जीव किस कारण से होता है, ऐसे लोक में लोक का विचार करते हुए उस लोक से लोकाग्र बाजने के लिए इसके भी 4 प्रभेद हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पदस्थ में मंत्र पद वाक्य में स्थित होकर के आत्म ध्यान करना, रूपस्थ में अनंत परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करके अपने को अनंत स्वरूपी अनुभव करना, चेतन स्वरूप अनुभव करना, ज्ञायक रहना, रूपस्थ ध्यान है। पिंडस्थ में उद्गल पिंड के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा के ज्ञान घन पिंड आत्मा के प्रदेश हैं, और धारणाओं की श्रृंखला में उनको अपने से भिन्न अनुभव करना। और तत्रूपति संस्थान, रूपातीत में अपने को सिद्ध परमात्मा के समान अशरीरी कर्म रहित अनुभव करना। चौथा प्रभेद है शुक्ल ध्यान, सूचि गुण से संबंध है, कषाय मल के अभाव से होने वाला है, निर्विकल्प है। यद्यपि इस काल में ये चौथा संभव नहीं है, हम लोगों को इसकी चर्चा नहीं करते हैं। 4 प्रभेद इसके भी होते हैं, और जानने मात्र के लिए है पृथक पृथक वितर्क, सविचार, सवितर्क, एकत्र विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद और समुच्चय क्रिया निवृत्ति, ऐसा इसके 4 प्रभेद हैं। अवरत सम्यक दृष्टि के 4 अर्थ, 4 रौद्र, 2 धर्म ध्यान। देश वृत्ति के 4 अर्थ, 4 रौद्र, 3 धर्म ध्यान। प्रमद वृत्त के 3 अर्थ ध्यान, 4 धर्म ध्यान। अपरम वृत्त के 4 धर्म ध्यान होते हैं, और इससे ज़्यादा योग्यता इस क्षेत्र काल में हम लोगों को नहीं है, इसीलिए इसके आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सभी के जीवन में परमात्मा की आज्ञा के विचार चले, सम्यक को प्राप्त हो, धर्म ध्यान पूर्वक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना।